अस्सलामु अलैकुम। Am I audible to you? कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि ये कमेंट की वजह से इधर का पार्ट नज़र नहीं आता है। दिखा देंगे हम आपको ऊपर करके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ा, ठीक है। आज़ा जो होते हैं वो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ये अरकान बोल रही हूँ, सॉरी। उमूर तबिया का अभी कुछ मेरी फ्रेंड आ रही है, उनको आने देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज़ा, ठीक है। तो आज़ा जो होते हैं वो ऑर्गन होते हैं और उमूर तबिया में ये चौथे उमूर पर आता है आज़ा, ठीक है। आपको पता होगा आज़ा सबसे पहला जो उमूर होता है वो कौन सा होता है, कोई बताएगा? अरकान, ठीक है। अरकान होता है, फिर उसके बाद आते हैं मिजाज, फिर आता है अखलाक, फिर आज़ा आते हैं, ठीक है, चौथे में। तो फिर उसके बाद आज़ा क्या होते हैं? तो बदन के जामिद अज्जा आज़ा कहलाते हैं, ठीक है। बदन के जामिद अज्जा जो होते हैं, जामिद का मीनिंग होता है सॉलिड, ठीक है। सॉलिड अज्जा यानी कि जुज़, पार्ट। तो जो बदन के जामिद अज्जा होते हैं वो आज़ा कहलाते हैं। ये मुस्तहिक्म होते हैं। मुस्तहिक्म का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, मुस्तहिक्म, मजबूत, ठीक है। तो मुस्तहिक्म होते हैं आज़ा और अखलास से बनते हैं। किससे बनते हैं? कसीफ अखलास से बनते हैं। यहाँ पर आप ये चीज़ याद रख लीजिएगा, जो अरवा बन रही थी वो लतीफ़ अखलास से बन रही थी, लेकिन यहाँ आज़ा जो है वो कसीफ अखलास से पैदा होते हैं, ठीक है। कसीफ अखलाक से पैदा होते हैं। और कसीफ अखलाते कसीफ़ा मैं आपको फिर बता देती हूँ, मैंने कल भी बताया था। अखलाते कसीफ़ा वो होते हैं जो जिस्म के अंदर बदल मा यतल्लुल कर यानी कि रिप्लेसमेंट करते हैं और रिप्लेसमेंट करके ऑर्गन का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो अखलाते कसीफ़ा से ये बनते हैं आज़ा। ये रतूबत की तरह बहते हैं, ये ना रतूबत की तरह बहते हैं, यानी कि जिस तरह से रतूबत बहती है, लिक्विड बहता है, फ्लूइड बहता है, इस तरह से ये नहीं बहते, ठीक है। अखलात होते हैं ना, तो अखलात तो सारे ही जितने भी हमारे चारों अखलात हैं तो वो रतूबत की तरह, फ्लूइड की तरह बहेंगे, उनकी बात चल रही है, ठीक है। और उसकी तरह ये बहते नहीं हैं। आज़ा जो है रतूबत की तरह नहीं बहते हैं और ना हवा की तरह मुंतशर, यानी कि मुंतशर इतने हल्के नहीं होते कि वो उड़ जाएं, ठीक है। तो ना ही हवा की तरह वो उड़ जाते हैं। आज़ा जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुस्तहिक्म होते हैं, ठीक है, मजबूत होते हैं, सॉलिड होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आज़ा को दो बड़ी किस्मों में तकसीम किया जाता है, ठीक है। आज़ा को दो बड़ी किस्मों में तकसीम किया गया है, आज़ाए मुफ़रदा और आज़ाए मुरक्कबा, ठीक है। आज़ाए मुफ़रदा याद करते रहिएगा आप लोग। आज़ाए मुफ़रदा होते हैं, आज़ाए मुरक्कबा होते हैं। अब आ जाते हैं आज़ाए मुफ़रदा क्या होते हैं। आज़ाए मुफ़रदा, ठीक है। तो आज़ाए मुफ़रदा वो आज़ा हैं जिनके अज्जा मुफ़रद हो, बसीत हो,
और या मुतशाबिहा नज़र आते हैं। अब यहाँ पर आया है वर्ड मुफरद और बसीत, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ मुफरद को लेकर। देखिए मुफरद जो होता है ना, आज़ाए मैं बता रही हूँ आज़ाए मुफरदा, तो मुफरद और आज़ाए मुफरद और बसीत, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, सॉरी, तो इसी को ही हम बसीत कहते हैं, बसीत, ठीक है। तो मुफरद और बसीत के मीनिंग होते हैं सिंगल के, ठीक है, सिंगल के होते हैं। तो ये जो आज़ाए मुफरदा है वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बनेंगे, ठीक है, बसीत से बनेंगे। समझ में आ गया सिंगल। और मुतशाबिहा क्या मीनिंग होता है, मुतशाबिहा, ठीक है, मुतशाबिह का मीनिंग होता है सिमिलर। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि आज़ाए मुफरदा जो होंगे वो बसीत सिंगल टाइप ऑफ अज्जा से बनेंगे, अज्जा यानी कि पार्ट से बनेंगे, और बसीत से बनेंगे, बसीत भी वही बात है, सिंगल टाइप ऑफ अज्जा, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बनेंगे। और मुतशाबे होंगे, सारे इसके अंदर जो है जितने भी अज्जा होंगे, जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, मुतशाबे होंगे। मुतशाबे यानी कि सेम होंगे, सिमिलर होंगे। इन आज़ा को आज़ाए मुतशाबिहतुल अज्जा, अब मुतशाबे हैं, ठीक है, तो इसीलिए इनके जो अज्जा मुतशाबे हैं, इस वजह से इनका नाम आज़ाए मुफरदा को आज़ाए मुतशाबिहतुल अज्जा कहते हैं, ठीक है, मुतशाबिहतुल अज्जा कहते हैं। और आज़ाए बसीता, क्योंकि बसीत सिंगल पार्टिकल से बने हुए हैं ये, तो इसीलिए इसको आज़ाए बसीता भी बसीता के नाम से मौसूम किया जाता है, इसलिए कि इनके जुज़ और कुल। तो जुज़, ठीक है, अब मैं आपको जुज़ और कुल समझा देती हूँ। जो जैसे कि एक कोई बोन है, ठीक है, कोई बोन है, यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये बोल रहे हैं जुज़ और कुल बोल रहे हैं। तो जुज़ के मीनिंग होते हैं इसका कोई भी पार्ट, बोन का कोई भी पार्ट, तो कोई छोटा सा भी पार्ट क्या हो जाएगा, जुज़ हो जाएगा इसका। और कुल यानी कि पूरी बोन को कहेंगे, ठीक है, पूरी बोन को क्या कहेंगे, मतलब कुल नहीं कहेंगे, पूरी चीज़ के लिए किसी भी चीज़ का फुल एक नाम दिया जाएगा तो हम कहेंगे कुल। सुना होगा आपने कि कुल इतने ही लोग थे वहाँ पर, यानी कि टोटल मिलाकर कुल आता है, और जुज़ उसका छोटा पार्ट होता है। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि इनके जुज़ और कुल पर एक नाम सादिक आता है। एक नाम सादिक आने का मतलब ये है कि अगर आप कोई बोन लें तो बोन का एक जुज़ ले लें, तो उस जुज़ को भी हम क्या बोलेंगे, बोन ही कहेंगे, ठीक है। छोटी सी कोई हड्डी का पार्ट ले लें तो उसको भी हम बोन ही कहेंगे, और अगर हम पूरी बोन लें तो उसको भी हम क्या, बोन ही कहेंगे। तो इनका कहने का मतलब यहाँ यही है कि जुज़ और कुल पर एक नाम सादिक आता है, एक ही नाम कहा जाएगा, चाहे उसका पार्ट लिया जाए, चाहे पूरा ऑर्गन लिया जाए, ठीक है। उज़्व मुफरद को नसीज यानी कि टिश्यू भी कहा जाता है, ठीक है, उज़्व मुफरद को यहाँ टिश्यू भी कहा जाता है। आप लोग मीनिंग आपके पास जो बुक होगी उसमें आप मीनिंग लिखते रहें, और या फिर आप लोग कोई नोटबुक लेकर बैठ सकते हैं ताकि आपकी मीनिंग जो है वो बार बार निकल ना जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर आज़ाए मुफरदा मदरजज़िल होते हैं। वैसे तो आज़ाए मुफरदा 10 होते हैं और बाकी अतिबा ने इनमें और भी आज़ाए मुफरदा जोड़े हैं, लेकिन अभी जो अगर आपसे पूछा जाए कि आज़ाए मुफरदा के नाम बताइए तो आप फ़िलहाल 10 के बताएंगे नाम एक साथ, ठीक है। तो अब आज़ाए मुफरदा के नाम याद करें साथ के साथ। पहला है अज़्म होती है बोन, दूसरा है गज़रूफ़ होती है कार्टिलेज, थर्ड है मतलब तीसरा है रिबात यानी कि रिबात जो होती है वो लिगामेंट होता है, ठीक है। यहाँ मैंने गलत है, ये मैंने पहले पढ़ा था बचपन में, ठीक है। तो रिबात होती है, फिर वत्र होता है टेंडन, ओके। फिर होती है ग़िशा क्या होती है, मेम्ब्रेन। आप लोग लिखते रहिएगा, हो सकता है ये आपको विजिबल ना हो, छोटा सा लिख रहा है बहुत। और अस्ब 6 नंबर पर आ जाती है, अस्ब होती है नर्व, और शहम फैट, लहम मीट,
ठीक है। मीट प्रोटीन ये कह सकते हैं आप। और शराइन, शराइन होती हैं आर्टरीज, ये कल भी बताई थी। और औरदा, औरदा यानी कि वीन्स होती हैं। तो आपको ये 10 आज़ाए मुफरदा मतलब आपको याद रहने हैं और भूलना नहीं है इनको, ठीक है। तब उसके बाद आ जाते हैं, ये आप दोबारा से बताएं या सबको समझ में आ गया होगा वैसे तो, ठीक है। अब आ जाते हैं साहब कामिल अबुल हसन अली बिन अब्बास। तो ये एक अतिब्बा का नाम है, शायद मजूसी को कहते हैं, अली बिन अब्बास मजूसी, ठीक है। तो साहब कामिल अबुल हसन अली बिन अब्बास मजूसी और अबू सहल मसीह ने मतलब लेटर ऑन इन वाली टर्मिनोलॉजी के बाद आज़ाए मुफरदा में और भी चीज़ें जोड़ने की कोशिश की। जैसे कि इन्होंने कहा कि मुख होती है मैरो, बोन मैरो होती है ना, उसकी जो मैरो होती है वो होती है मुख यानी मुख को इन्होंने गूदा कहा, ठीक। फिर उसके बाद जुफ्र होता है नाखून, नेल, ठीक है, नेल, जुफ्र नेल। और शार क्या होते हैं, बाल होते हैं, हेयर्स, ठीक है, हेयर्स। तो इनके जो अज्जा होते हैं, जैसे कि अगर नेल्स को देखें तो नेल्स के अज्जा जो होंगे वो सेम नज़र आएंगे, ठीक है। और अगर नेल का छोटा पार्ट भी ले लिया जाए तो उसको भी नेल ही कहा जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने बाद में अबू सहल मसीह और मजूसी ने इसमें जुफ्र, मुख और शार को ऐड किया। मुफरदा, इन्हें मुफरदा और अंजसा इन सजाक में शामिल किया है, ठीक है। इंसजा नसीज की जमा बोल दी है इन्होंने, और मुफरद मुफरदा, ठीक है। तो आज़ाए मुफरदा में लेटर ऑन इन्होंने ये 3 और ऐड की हैं। तो ये क्वेश्चन वाइवा में ज़रूर पूछा जा सकता है कि बाद में अली बिन अब्बास मजूसी और अबू सहल मसीह ने कौन से 3 आज़ाए मुफरदा को ऐड किया था। तो आपको ये बताना होगा कि उन्होंने मुख को यानी मैरो को, जुफ्र यानी नेल और शार यानी कि हेयर्स को ऐड किया था लेटर, ठीक है। अबू सहल मसीह ने बजाय शराइन और औरदा के सिर्फ उरूख लिखा। वहाँ अबू सहल मसीह की बुक होगी तो उन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा कि शराइन और औरदा जो होते हैं यानी कि आर्टरीज और वीन्स के लिए एक कॉमन टर्म लिखी, उरूख, ठीक है। अब उरूख होता है वेसल्स जिसमें शराइन औरदा के अलावा दीगर उरूख भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, जब उरूख की बात चल रही है तो वेसल्स तो और भी होती हैं आर्टरी एंड वीन्स के अलावा, तो इसमें और भी उरूख शामिल हो जाते हैं। मसलन उरूख लिम्फाविया यानी कि लिम्फेटिक वेसल्स हो जाएंगी, और उरूख शारिया मैंने आपको कैपिलरीज, तो ये भी एक वेसल्स में ही आ जाती हैं, ठीक है। तो उरूख शारिया और उरूख लिम्फाविया का लिख लीजिए लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। मैं अपनी बुक ख़राब नहीं करना चाहती थी, इस वजह से मैंने नहीं लिखा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो लिम्फेटिक वेसल्स लिख लीजिए आप लोग, और उरूख शारिया के लिए लिख लीजिएगा, अपनी नोटबुक में लिख लें कैपिलरीज, ओके। फिर उसके बाद ये हो गया आज़ाए मुफरदा का डिस्क्रिप्शन। तो इसमें आपको इसकी डेफिनेशन में इनके नाम ज़रूर याद कर लेने हैं। मुतशाबियतुल अज्जा, आज़ाए बसीता, ठीक है। और उसके बाद इन्हें नसीज भी कहा गया, उज़्वे मुफरद को नसीज भी कहा गया, और इनके 10 नाम याद करने हैं आज़ाए के। और फिर बाद में कौन कौन से अतिब्बा ने
कौन से अज़ाए मुफ़रदा ऐड किए हैं और अपने हिसाब से उन्हें क्या होगी, ठीक है। और यहाँ लैब में मसल्स भी होंगे, ठीक है, मसल भी हो गए, अज़लात और बोन हो गई, अज़्म, ओके। और फिर उसमें यहाँ पर हमारी वो वेसल्स क्या होंगी, औरदा और शराइन भी होंगी, आर्टरी एंड वेसल्स होंगी, ठीक है। आर्टरी होंगी, वो होंगी वीन्स होंगी, लिम्फेटिक वेसल्स होंगी, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स होंगी। तो अब यहाँ पर एक एक देखिए, यहाँ पर अज़ाए मुफ़रदा आ गया, ये भी अज़ाए मुफ़रदा है, ये भी आर्टरी भी अज़ाए मुफ़रदा है, वीन्स भी अज़ाए मुफ़रदा है, लिम्फेटिक वेसल्स भी अज़ाए मुफ़रदा है, ठीक है। तो अब अलग अलग अज़ाए मुफ़रदा से मिलकर एक बड़ा क्या बना, अज़ाए मुरक्कबा बना, ठीक है। अज़ाए क्या बना, अज़ाए मुरक्कबा बना, अज़ाए मुरक्कबा बना। तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कि ये मुख्तलिफ मुफ़रदा अज़ाए मुफ़रदा से मिलकर बनते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दी जिगर, तो जिगर के अंदर मसल भी होते हैं, ठीक है, प्रोटीन, फैट सब कुछ होता है, और ब्लड वेसल्स होती है, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वीन, ठीक है, पोर्टल ट्रायड होता है पूरा। तो ये सब अलग अलग छोटे छोटे अज़ाए मुफ़रदा से मिलकर जिगर बना, तो इसे अज़ाए मुरक्कबा कहेंगे। इसी तरह से फेफड़े लंग्स होते हैं, ठीक है, कल्ब हार्ट होता है वगैरह, अज़ाए मुरक्कबा कहलाते हैं, ठीक। फिर ये मुतशाबिहतुल अज़्ज़ा नहीं होते। अब अज़ाए मुफ़रदा को मुतशाबिहतुल अज़्ज़ा कहते थे, तो ये अज़ाए मुतशाबिहतुल अज़्ज़ा नहीं कहलाएंगे। और इनके जुज़ व कुल, इनके जुज़ कुल पर एक नाम सादिक़ नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम इसका कोई जुज़ लेंगे तो हो सकता है उसमें हम आर्टरी ले लें, तो हम आर्टरी को तो पूरा लेग नहीं कह देंगे ना। तो यही चीज़ समझाने की कोशिश करी जा रही है कि इनके जुज़ और कुल पर हम पूरे लेग को अलग नाम देंगे, और इसके जो अलग अलग जुज़ होंगे उनको हम अलग नाम देंगे, ठीक। अब आ जाते हैं हम अज़ाए मुफ़रदा में डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमने 10 पढ़े थे, तो 10 में से अभी कुछ ही हम यहाँ पर डिस्कस कर पाएंगे। अब सबसे पहले अज़ाए मुफ़रदा में सबसे पहला जो था अज़्म था, ठीक। मेरी स्पीड ज़्यादा तो नहीं जा रही है, ठीक है। तो अज़्मे नसीज अज़मी, नसीज भी कह रहे थे ना, टिश्यू। तो अब बोनी टिश्यू जो होगा, बोनी टिश्यू नसीज अज़मी, अज़्म बोन, ठीक। तो ये सफ़ेद और सख्त उज़्व होता है, बोन के बारे में बता रहे हैं। बोन ये सफ़ेद और सख्त उज़्व होता है, वाइटिश और सख्त मजबूत मतलब ऑर्गन है ये, ठीक है, जिसमें इस हद तक सख्ती, इस हद तक इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है ये कि इसको मोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। ये तो पता ही है कि बोन को मोड़ा नहीं जा सकता। अब आ जाते हैं इसके अफ़ाल के, इसके जो हमारे अफ़ाल हैं, बोन के अफ़ाल पूछे जाते हैं, तो आपको ये बोन के अफ़ाल ज़रूर याद कर लेने हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, ये पहला अफ़ाल है इसका, हड्डी बदन के लिए बुनियाद है, बेस है, ठीक है। हड्डी जो होती है वो बुनियाद होती है, तो ठीक है, बेस होता है पूरी बॉडी के लिए, एक तरह से हरकत के लिए सहारा। और जो हमारे मूवमेंट होते हैं, हरकत मूवमेंट लिखते रहें मीनिंग, और हरकत होता है मूवमेंट, तो मूवमेंट के लिए एक सहारा बनती है, ठीक है। और हड्डियों की बाहमी इत्तिसाल, इत्तिसाल का मीनिंग होता है मिलना, जुड़ना, जॉइंटिंग, ठीक है। तो मिलने के हैं इसकी इत्तिसाल की मीनिंग। तो जब हड्डियां जुड़ती हैं, बाहमी इत्तिसाल होता है, तो जब पूरी तरह से हड्डी जुड़ जाएगी तो उसको हैकल अज़मी, स्केलेटन होता है ना हमारी पूरी बॉडी का, तो सारी हड्डियां मिलकर क्या बनाएंगी, हैकल अज़मी, यानी कि वही स्केलेटन बनाती हैं, जिसमें अक्सर मुकामात पर और पूरे स्केलेटन में अलग अलग मुकामात पर मुफासिल पाए जाते हैं। मुफासिल क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। तो देखा होगा आपने, हर जगह जॉइंट पाए जा रहे हैं, जॉइंट से ही तो पूरा मिलकर वो बन रहा है, क्या कहते हैं, पूरा स्केलेटन बन रहा है, ठीक है, हैकल अज़मी। तो पहला हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाता है बोन, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा इसका है अफ़ाल, यानी कि फंक्शन जो भी है इसका बोन का फ़ायदा,
तो बाज़ हड्डियाँ दीगर आज़ाए रईसा और आज़ाए शरीफा की हिफाजत करती हैं। दो तरह के आज़ा होते हैं, आज़ाए रईसा होते हैं, जो 3 हमारे आज़ाए रईसा होते हैं, ब्रेन है ना, और हार्ट होता है, और लीवर। तो आज़ाए रईसा जो मेन ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, तो आज़ाए रईसा वो कहलाते हैं, और आज़ाए शरीफा जिसके अलावा जो ऑर्गन्स हैं तो वो आज़ाए शरीफा में आ जाएंगे। आज़ाए शरीफा तो हड्डियाँ जो होती हैं वो आज़ाए रईसा की भी हिफाजत करती हैं और आज़ाए शरीफा की भी हिफाजत करती हैं। मसलन सर की हड्डी क्या करती है, सर की हड्डियाँ दिमाग, स्कल जो होता है उसके अंदर वो ब्रेन की हिफाजत करता है, ठीक है। और सदर की हड्डियाँ जो होती हैं वो किसकी हिफाजत करती हैं, कल्ब और फेफड़े। सदर का मतलब है थोरैक्स, ठीक है। तो थोरैसिक केज जो होगा पूरा, उसके थोरैसिक केज हड्डियों से मिलकर बना है, तो वो किसकी हिफाजत करेगा, कल्ब और फेफड़ों की हिफाजत करता है वो, ठीक है। तीसरा आ जाते हैं, तीसरा इसका फंक्शन है बाज़ हड्डियाँ मुफासिली अज़लात, और ये क्या लिखा है, अज़ारीफ रबातात, तो ये जमा लिखी है। अज़ला होता है मसल, मसल की जमा है अज़लात। ये गज़ारीफ है, गज़रूफ की जमा है गज़ारीफ, गज़ारीफ होते हैं कार्टिलेजेस। और रिबात, रिबात होते हैं लिगामेंट, तो लिगामेंट की जमा है, जमा यानी कि प्लूरल जो है वो रिबातात हैं। तो इनको सहारा देती हैं, ठीक है। तो बाज़ हड्डियाँ अज़लात को, गज़ारीफ, रिबातात को सहारा देती हैं। मसलन जैसे अज़्म लामी, अज़्म लामी होती है हार्ट बोन, ठीक है। तो अब फोर्थ में आ जाते हैं, बाज़ हड्डियाँ मुफासिल की दरमियानी खलाओं को पुर करती हैं। अब पुर करना यानी कि फिल करना, तो बाज़ हड्डियाँ मुफासिल की दरमियानी खलाओं को पूरा करती हैं, ठीक है। तो बीच में खलाएँ समझ रहे हैं आप, खलाएँ होती हैं, स्पेसेस होते हैं, ठीक है। मुफासिल के जो जॉइंट के जो स्पेस होते हैं उसको फिल करने में मदद करती है हड्डी, ठीक है। तो और औतार के अंदर निशोनुमा पाती हैं, ठीक है। और कुछ हड्डियाँ जो होती हैं वो औतार के अंदर, यानी वत्र की जमा है औतार, और वत्र के मीनिंग होते हैं टेंडन के, तो टेंडन के अंदर निशोनुमा भी पा लेती हैं कभी कभी, और जिसकी वजह से औतार हड्डियाँ की रगड़ से महफूज, और जो हमारे औतार होते हैं वो क्या करते हैं, वो हड्डियों की रगड़ जो होती है उसको उसे महफूज रखते हैं, ठीक है। और इससे हमारी इंजरी बच जाती है। मतलब इनका सीधा पॉइंट यही था कि एक तरह से जो हड्डियों का एक फंक्शन ये है कि टेंडन से कनेक्ट होकर उससे मसल को जाकर जोड़ती हैं, और फिर ये क्या करेंगी, अगर डायरेक्टली हमारी हड्डी उससे जुड़ जाती है मसल से तो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो ये औतार की मदद से उससे मसल से जुड़ जाएंगी और एक तरह से इंजरी भी नहीं होगी इसमें, और रगड़ और ये फ्रिक्शन पैदा नहीं होगा, और ठीक है। जैसे कि इन्होंने बताया मजरू नहीं होने पाती, और मसलन इन्होंने कहा कि समसमानिया, ठीक है, अज़ामे समसमानिया नेटवर्क, ठीक है, अज़ामे समसाइनोवियल जो वो होगी। अब उसके बाद फिफ्थ में आ जाते हैं। तो फिफ्थ में बाज़ हड्डियाँ बाज़ आज़ा के मखसूस अफ़ाल में मदद करती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो दूसरे ऑर्गन के खास फंक्शन को अंजाम देने में मदद करेंगी, जैसे कि कान की हड्डियाँ, ठीक है, जिनको अज़ीमातुस्समा अज़ीम की जमा है अज़ीमात, और समा होता है समा जो है वो कान, ईयर को कह रहे हैं, ठीक है। तो अब ईयर ऑसिकल्स जो भी हैं तो अज़ीमातुस्समा कहलाती हैं, जो 3 होती हैं हमारी कान की हड्डियाँ, रुकाबी, मेलियस, मतरकी, इनकस और संदानी स्टेपिस, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा आप, रुकाबी कहते हैं मेलियस को, मतरकी, इनकस, संदानी स्टेपिस, ठीक है। अब आ जाते हैं, बाज़ हड्डियाँ ऐसे रास्ते बनाती हैं जो हर वक्त खुले रहते हैं। तो कुछ हड्डियाँ जो होती हैं वो ऐसे रास्ते बनाती हैं जो खुले रहते हैं, और मसलन नाक की हड्डियाँ, ठीक है। हड्डियों की साख्त में छोटी बड़ी खलाएँ पाई जाती हैं, और कुछ हड्डियों की जो साख्त स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर छोटे छोटे स्पेसेस पाए जाते हैं, ठीक। इसे ऊपर कर देते हैं, दिखेगा नहीं।
तो उनकी कुछ हड्डियों की साख में स्ट्रक्चर में कुछ स्पेस पाई जाएंगी, खलाएँ पाई जाएंगी जिनमें कहीं हवा भरी होती है ना, इनको ही हम खलाएँ या हवाइयाँ कहलाती हैं ये, ठीक। उसके बाद बाज़ में मुख यानी कि गूदा मैरो, तो कुछ हड्डियों में मुख यानी मैरो भरा हुआ होता है जिसमें कुर्रियात दम्वियाँ यानी कि RBCs, ठीक, RBCs लिख लें। तो मुख हो गया वो मैरो, और उसके अंदर कुछ हड्डियों में मैरो भरा हुआ होता है अंदर, और उसके अंदर क्या होता है RBCs यानी कि कुर्रियात दम्वियाँ परवरिश पाते हैं, प्रोडक्शन होता है RBCs का, ठीक है, तौलीद होती है, ठीक। तो उस गूदे को क्या कहेंगे, मुखुल अज़्म कहा जाता है। मुखुल अज़्म होगा बोन मैरो, ठीक, BM लिखा है तो ये इसके लिए है। अब आ जाते हैं गुज़रूफ़ कार्टिलेज। गुज़रूफ़ नसीज गुज़रूफ़ ही कहेंगे, ठीक है, कार्टिलेजिनस टिश्यू। हाँ, तो देखिए गुज़रूफ़ और नसीज गुज़रूफ़ी कार्टिलेज होते हैं। ये एक नर्म हड्डी होती है, ठीक। तो ये एक नर्म हड्डी होती है गुज़रूफ़, जिसमें सख्ती हड्डी से कम होती है। इसमें जो सख्ती होती है वो हड्डी से कम होती है, लेकिन दीगर आज़ा के मुकाबले में ये सॉफ्ट होगी, हार्ड होगी, ठीक है, मुकाबले में ज़्यादा सख्त होती है। तो इसमें इन्होंने यही बताया कार्टिलेज की डेफिनेशन में, ये एक नर्म हड्डी है जिसमें सख्त हड्डी, मतलब ये सख्ती हड्डी से इसमें कम होगी, लेकिन बाकी आज़ा से ये थोड़ी हार्ड होती है। इसके मुनाफे क्या हैं, तो मुनाफे में ये देख लीजिए, पहला मुनाफा इन्होंने बताया नर्म और सख्त आज़ा का इत्तिसाल होना, ठीक है। जो हार्ड और जो सॉफ्ट आज़ा हैं उनका इत्तिसाल यानी कि उनके अंदर मतलब जोड़ पैदा करती है, जॉइंटिंग होगी, ठीक है। और मसलन जैसे कि अज़ला होता है, ये वाला जो अज़ला है वो रिब है, ठीक। तो रिब्स का इत्तिसाल जो होगा वो अज़ीमुल कस यानी स्टर्नम से जब रिब्स आकर जुड़ती हैं तो वो कार्टिलेज के थ्रू जुड़ेंगी, कार्टिलेज। तो यही एक फ़ायदा इसमें लिख दिया गया है कि कार्टिलेज के थ्रू अगर हमारी एक तो ये हो गया कि रिब्स जब हमारी इत्तिसाल करेंगी अज़ीमुल कुस से, ठीक है, स्टर्नम से। अब दूसरा फ़ायदा ये बता रहे हैं, मुतहर्रिक मुफासिल की मुफस्सिली सतहों के गिर्द हाशिया, ठीक है, हाशिया यानी कि मार्जिन, ओके। तो मुतहर्रिक जो हमारे मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनकी जो मुफस्सिली सतह होती है, सतह यानी कि सरफेस होता है, उसकी क्या बनाती है, मार्जिन बनाती है, ठीक। मार्जिन बनाकर उनमें गहराई पैदा करती है और क्या करेगी, गहरा करना, ताकि मुफस्सिल के अंदर मजबूती ज़्यादा हो सके, यानी कि जॉइंट और ज़्यादा मजबूत हो जाएं। और जैसे कि मसलन मुफस्सिल कतफ़ लिख लें, होता है शोल्डर जॉइंट, और मुफस्सिल वर्क होता है हिप जॉइंट, ठीक है। ये भी लिख लें आप लोग, मैं लिख के मतलब अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इन सब के मीनिंग लिखकर किसी दिन डाल दूँगी, लेकिन अभी मैं नहीं लिख सकती हूँ, ठीक। तो अब ये लिख लें, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। दोबारा से मैं समझा देती हूँ ये पॉइंट। मुतहर्रिक मुफासिल जो होते हैं, मूवेबल जॉइंट जो होंगे, जैसे कि देखें कोई भी जॉइंट है, ठीक है, कोई भी जॉइंट है, यहाँ देख लें कोई भी जॉइंट, अब एग्जाम्पल ले लें, ये जॉइंट है, तो यहाँ क्या होगा, अब इनकी जो सतह होती है, तो यहाँ पे एक तरह से एक वो होता है ना, जैसे एसिटाब्यूलम होता है, तो उसके अंदर एसिटाब्यूलम में हमारी हेड आकर लगता है, ठीक है। जब हेड आकर लगता है तो एसिटाब्यूलम के आप ये देख लें चारों तरफ एक तरह से कार्टिलेज होगा, तो उससे वो गहराई ज़्यादा हो जाएगी, और इसमें हमारी जो हेड होगा बोन का वो यहाँ आकर जुड़ जाएगा, और इस वजह से ये मजबूती कायम हो जाएगी। तो ये कार्टिलेज का फंक्शन है, यहाँ पे यही बताया गया है कि ये जॉइंट को मजबूत बनाने के लिए काम आते हैं। इसमें एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट ले लिया और हिप जॉइंट ले लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं लिगामेंट, मैं पानी पी लेती हूँ।
ठीक है, दोबारा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। रिबात, ठीक है, रिबात होता है लिगामेंट। रिबात लिगामेंट है, इसे नसीज व वासिल कहते हैं, ठीक है, नसीज व असलब, ठीक है। ये एक सफ़ेद चमकदार उज़्व है, ये एक सफ़ेद चमकदार एक ऑर्गन है जो देखने में आसाब, यानी कि आसाब का मीनिंग होता है नर्व, ठीक। तो आसाब की तरह लगता है ये देखने में, उससे मुशाबिहत रखता है। मुशाबिहत भी मुतशाबिह की एक ओरिजिन से रिलेटेड है टर्म। तो मुशाबिहत का मीनिंग होता है सिमिलर, तो उससे ही मतलब मैच, सेम उसका होता है ओरिजिन का। इसको रिबात इसलिए कहते हैं कि ये साख्तों में, ठीक है, तो ये साख्तों में रब्त पैदा करते हैं, ठीक। तो इसीलिए इसको रिबात कहा जाता है। रब्त होता है ना, रब्त का मीनिंग कांटेक्ट एक तरह से, ठीक। तो ये जो है साख्तों में, स्ट्रक्चर्स में एक तरह से जॉइंटिंग यानी कि रब्त पैदा करेगा एक तरह, ठीक है। तो इसीलिए इसको रिबात कहा गया। ये डेफिनेशन हो गई। अब इसके मुनाफे पढ़ते हैं। मुनाफे क्या होंगे इसके? एक हड्डी को दूसरी हड्डी से बांधता है। एक हड्डी, जाहिर सी बात है, लिगामेंट आपने सुना होगा, बोन टू बोन ज्वाइन करेगा। तो इन्होंने भी यही कहा बुक में कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी से बांधता है जिससे मुफस्सल बनता है, ठीक है, जिससे क्या बनता है? मुफस्सल जॉइंट बनता है। और दूसरा फ़ायदा इसका यह है, रिबात और अस्ब दोनों शाख तर शाख, रेशे होकर खानेदार जाल बनाते हैं। ये कह रहे हैं कि एक तरह से रिबात और अस्ब यानी कि नर्व्स जो होती हैं और जो लिगामेंट है वो एक जाल बनाते हैं, एक दूसरे से मिलकर जाल बनाएंगे, ठीक। और जाल बनाते हैं जिसकी दरमियानी खलाओं में लहम अज़ली भरा होता है, ठीक। तो उसके अंदर जिसकी दरमियानी जो खलाएँ होती हैं उसके अंदर लहम अज़ली होता है। लहम अज़ली मतलब मस्कुलर प्रोटीन जो होगी वो भरी होती है इसकी खलाओं में, इसकी स्पेसेस में, जाल के अंदर, ठीक है। और इस तरह से अज़ला बन जाता है। इस तरह से क्या बन जाता है? पूरी तरह से एक अज़ला यानी कि मसल बन जाता है। तीसरा आ जाते हैं, ये बात अल्लामा नफीस ने कही, ठीक। अब आ जाते हैं थर्ड, औतार की साख्त में बेशतर रिबाती जौहर हुआ करता है। अब औतार की यानी वत्र की जमा है औतार की जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो साख्त होती है, उसमें बेशतर यानी कि बहुत सारे रिबाती जौहर जो लिगामेंटस जौहर होंगे, लिगामेंटस पार्टिकल होंगे, वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। बाज़ औतार के बनाने में गो रिबाती जौहर ज़्यादा होते हैं। तो बाज़ टेंडन ऐसे होते हैं जिसके अंदर रिबाती लिगामेंटस जौहर, क्योंकि एक तरह से ये लिगामेंट टेंडन जो होंगे वो थोड़े सिमिलर टाइप के होते हैं। तो इसी में यही कहा गया कि इसके अंदर जो टेंडन के अंदर रिबाती जौहर पाए जाते हैं और ये टेंडन बनाते हैं, यहाँ ये कह रहे हैं इस पॉइंट में। लेकिन इसमें असबी रेशे भी पाए जाते हैं और उसके अंदर टेंडन के अंदर असबी रेशे भी पाए जाते हैं, बल्कि इसके अंदर ये लिगामेंट जो है वो नर्व से, आसाब से यानी नर्व से सिमिलर होती है, लेकिन इसके अंदर पाए नहीं जाते, ठीक है, नर्व्स नहीं पाई जाती, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अब आ जाते हैं झिल्लियों का मीनिंग सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा। झिल्लियाँ होती हैं मेम्ब्रेन खाली आप कह सकते हैं। तो झिल्लियों की जो तरकीब होती है, उसका जो तरकीब एक तरह से जो कंपोनेंट और जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा मेम्ब्रेन का, उसमें रिबात शामिल होता है, ठीक है। तो इनका ये कहना, यहाँ इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि रिबात शामिल होते हैं झिल्लियों की तरकीब में, ठीक है, उसके फॉर्मेशन में, ठीक है, कंपोजिशन में, जिसमें हस्बे मौके आसाब रेशे पाए जाते हैं। और उसके मतलब मौके के हिसाब से हस्बे मौका यानी कि मौके के हिसाब से उसके अंदर आसाबी यानी नर्वस फाइबर जो होंगी वो पाई जाती हैं कुछ मेम्ब्रेन्स में, ठीक। अब फिफ्थ पॉइंट है यहाँ शराइम व औरदा।
भी रिबात और अस्ब से मुरक्कब होते हैं। शराइन और औरदा जो होते हैं वो अस्ब से मुरक्कब होते हैं। गर्ज ये कि सारे बदन में रिबाती जौहर का जाल बिछा हुआ है और इससे कोई उज़्व खाली नहीं है। ठीक है, शराइन और औरदा जो हैं यानी कि आर्टरीज़ और जो वीन्स हैं उसके अंदर रिबात, लिगामेंट और ये नर्व्स से मुरक्कब होती हैं। मुरक्कब यानी कि वो बहुत सारे, मुरक्कब का मतलब होता है वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर एक कंपाउंड बनाना। तो मुरक्कब होते हैं। गर्ज ये कि सारे बदन में रिबाती जौहर का जाल बिछा हुआ है, यानी कि फाइनली ये बात इन्होंने यहाँ लास्ट में कह दी कि पूरी बॉडी के अंदर जगह जगह रिबात, लिगामेंट्स पाए जाते हैं। बहुत तरह के लिगामेंट्स होंगे और आप एनाटॉमी में पढ़ भी रहे होंगे लिगामेंट्स। ठीक है, अलग अलग होंगे ना लिगामेंट। तो लिगामेंट्स, इससे कोई उज़्व खाली नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसा आज़ा नहीं है जहाँ लिगामेंट ना पाया जाए। इनका फाइनली ये कह दिया। तो आप लिगामेंट आपको समझ में आ गया होगा। मैं वीडियो जो है अपलोड कर दूँगी, तो वो आपको कुछ भी आपको दोबारा से देखना हो, पूछना हो, आप मैसेज भी कर सकते हैं आप लोग, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आराम से पूछिए जो पूछना है। कमेंट मैंने इसीलिए बंद कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ डिस्टर्बेंस होता है। अब आ जाते हैं अक्षिया। अक्षिया ये रकीक, चौड़े और फैले हुए आज़ा हैं जो बारीक अलियाफ, यानी अलियाफ भी रेशे ही होते हैं, रेशों के मिलने से बनते हैं और आज़ा की सतहों को पोशीदा करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ये जो है रकीक यानी कि पतले टाइप के बहुत लेयर्स। अक्षिया का मीनिंग मैं लिख देती हूँ, मेम्ब्रेन की बात चल रही है यहाँ। ठीक है, मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन्स जो होंगी उसमें ये रकीक होंगी, पतली होती हैं, चौड़ी यानी कि फैली हुई होंगी और ये एक ऑर्गन ही एक तरह से इन्होंने माना है कि ये ऑर्गन है। और ये बारीक अलियाफ यानी कि बहुत बारीक बारीक रेशों से, फाइबर से मिलकर बनती हैं और आज़ा की सतहों को, आज़ा की जो सरफेस होती है, आज़ा की सतहों को पोशीदा यानी कि कवर करते हैं। ग़िशाई रेशे आसाबी रेशे कहलाते हैं। ठीक है, आसाबी होगा या असबानी, ये मुझे यहाँ गलती लग रही है इस वर्ड में। ठीक है, असबानी रेशे इन्होंने कहा है जिसका मुझे मीनिंग नहीं समझ आ रहा। तो असबानी रेशे हो सकता है आसाबी रेशे कहलाते हैं और इसीलिए ये आसाबी रेशों के मानंद होते हैं। असबानी रेशे इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये आसाबी रेशों की तरह ही होते हैं, बिल्कुल जिस तरह से नर्व फाइबर्स होती हैं इसी तरह से मेम्ब्रेन्स की भी फाइबर्स होती हैं। ये ज़रूर है कि अक्षिया की साख्त में आसाबी रेशे भी पाए जाते हैं और ये भी ज़रूरी है कि अक्षिया की जो साख्त स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर भी हमारी नर्वस फाइबर पाई जाएंगी। अक़साम इसकी आ जाते हैं, ये पढ़ लेते हैं। तो ग़िशाए रिबाती या सिफ़ाक, तो ग़िशाए रिबाती जो होगी सिफ़ाक, ये खालिस रिबात जौहर से बनती है। ठीक, तो ये खालिस रिबात से बनेगी यानी कि प्योर। खालिस का मीनिंग होता है प्योर। रिबाती जौहर से बनेगा। लिगामेंटस जौहर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे उसके अंदर लिगामेंट के और अज़लात को बांधती हैं, ये अज़लात को बांधेगी। तो ग़िशाए रिबाती जो होगी और सिफ़ाक और रिबाती, ग़िशा ये याद कर लें, सिर्फ नाम याद कर लेंगे इतना भी काफ़ी है। ठीक है, ग़िशाए उरूकी यानी कि वो ग़िशाएँ जो ब्लड वेसल्स को वो करेंगी, कवर करेंगी। वो झिल्लियाँ हैं जिनके अंदरूनी अंदर हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कसरत से पाए जाते हैं। ये आज़ा ये क्लियर क्यों नहीं हो रहा? एक्चुअली मेरा नेट ख़त्म हो गया है। हाँ, तो अब आ जाते हैं, ये हम पढ़ रहे थे यहाँ पर ग़िशाए उरूकी में क्या कह रहे थे, ये तग़ज़िया भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स होंगी वो इसको तग़ज़िया प्रोवाइड करेंगी। जैसे कि यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, ग़िशाउल अज़म पेरियोस्टियम होती है और उम्मुल अनकबूतिया जो होती है वो एरेकनॉइड मैटर होता है। ठीक है, इनके मीनिंग आप लिख लें, पेरियोस्टियम, ग़िशाउल अज़म और उम्मुल अनकबूतिया एरेकनॉइड मैटर। अब तीसरी ग़िशा आ जाती है ग़िशाए बाई जो है
हाँ, ग़िशाए बाई है ये, मसलन ग़िशाए मुखाती होती है, और ग़िशाए रेवी होती है। ग़िशाए रेवी जो है वो पेल्यूरा है, ठीक है। और बारीतून को सिफाक भी कह देते हैं। पेरिटोनियम के लिए कह रहे हैं, पेरिटोनियम बारीतून होती है, और ग़िशाए रेवी जो होती है वो पेल्यूरा होती है। और ग़िशाए मुखाती मेरे दिमाग से निकल रहा है, जिसके लिए मैंने शॉर्ट में MM लिख दिया था, ठीक है। मैं बाद में बता दूंगी, आप पूछ लें तो। हाँ, तो अब चौथी ग़िशा है, ग़िशा मेम्ब्रेन जो है वो ग़िशाए मुफस्सली, जो मुफस्सल की साख्तों के अंदर स्तर होती है। ये हमारी जो मुफस्सल की साख्त, मुफस्सल जॉइंट के स्ट्रक्चर के अंदर जो होगी, अंदर मतलब जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं एक तरह से ये, हाँ, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब जो है ग़िशाए मुफस्सली जो होगी वो हमारी मुफस्सल की जो अंदर की वो होगी, स्ट्रक्चर साख्त होगी, उसके अंदर स्तर होगी, एक तरह से कवरिंग हो रही होगी, ठीक है। इससे रतूबत बेज़ा यानी कि वाइट कलर का फ्लूइड सिक्रीट होता है, जिस फ्लूइड का नाम मैंने नहीं यहाँ बताया भी नहीं है, और वैसे मैंने देखा था, ठीक। तो अब जो है उससे एक साइनोवियल फ्लूइड रिलीज़ होगा जो मुफस्सल की साख्तों को तर करे रहेगा, ठीक है, जिससे हमारा जो फ्रिक्शन है वो क्रिएट ना हो, और हमारी जो मूवमेंट में जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा उससे ये महफूज रखता है, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड जो साइनोवियल मेम्ब्रेन से रिलीज होता है, और साइनोवियल मेम्ब्रेन का नाम याद कर लें आप, ग़िशाए ज़ुलाली, ठीक है, ग़िशाए ज़ुलाली लिखा है मैंने, ठीक है। और इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतनी सारी यूनानी टर्मिनोलॉजी है, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी, और नहीं याद होती है तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बस आपको आपका बेस क्लियर होना चाहिए सही से। लेक्चर 30 मिनट का था, लेकिन 40 मिनट हो चुके हैं, तो आज हम अभी इतना ही पढ़ा पाएंगे, क्योंकि मेरा इंटरनेट ख़त्म हो रहा है, बीच में ये कभी भी कट जाएगी लाइव सेक्शन, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो अभी आप पूछ लें, कमेंट कर दें, या मैं फीडबैक के लिए ऑप्शन डाल दूंगी, तो आप वहाँ पर जो भी सवाल होगा वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं में याद रखिएगा। चलते हैं।